तो वहीं आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बता दें, पहले दिन सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष ने काफी हंगामा भी खड़ा कर दिया। दरअसल दिल्ली में संसद सत्र को लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरि की नगरी हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी। रावत साहब, सबसे पहला सवाल ये कि उपलब्धियां क्या रही अभी, क्योंकि पहला दिन आज गया है। देखिए, आज लोकसभा की दृष्टि से तो आज मेरे 2 अनस्टार्ड क्वेश्चन लगे थे, जो टिहरी झील विकास प्राधिकरण को लेकर और जो पर्यटन से संबंधित संस्कृति से संबंधित अपनी उससे संबंधित 2 सवाल आज अनस्टार्ड कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी डिमांड जो कई वर्षों से लक्सर में लक्सर जंक्शन पर ट्रेन की सुविधा के लिए था, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के बाद जो स्टॉपेज थे वो बंद हो गए थे, तो वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड थी और नाराजी भी प्रकट करते थे वो लोग। अब वहाँ पर जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज होगा आते वक्त जाते वक्त, और दूसरा जो कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना जो रेल है, इन दोनों का स्टॉपेज अब लक्सर में होगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि जो हरिद्वार क्षेत्र है वहाँ पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा होगी। पर्यटकों को जो बहुत दूरी से आते हैं तो उससे हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सुविधा होगी। दूसरा, जो स्थानीय लोग हैं उनको सहारनपुर जाने के लिए बड़ी समस्या होती थी। सहारनपुर में रिश्तेदारी भी है लोगों की और व्यापारिक केंद्र भी है सहारनपुर। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए सहारनपुर जाते हैं। तो अब वहाँ की जो स्थानीय लोगों की जो एक डिमांड थी वो पूरी हुई है और उससे उनकी जो जन सुविधा है उसमें वृद्धि हुई है। अच्छा सर, एक सवाल, क्योंकि इस समय संसद का सत्र आज पहला दिन था, पहले दिन कल तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में 140 करोड़ की आबादी का देश है, 543 लोकसभा के सांसद हैं, 288 राज्यसभा के सांसद हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये जो जनता है, जब जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है तो स्वाभाविक तौर पे उसके मुद्दों की बातें होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष की जो रवैया है आज का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो मति है ना वो विमति हो गई है, क्योंकि जनता की अपेक्षा अपने प्रतिनिधियों से हमेशा ये रहती है कि उनसे जुड़े हुए जो मसले हैं, जन समस्याओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, हमारे प्रतिनिधि उसको लोकसभा में उठाएंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो पिछला सत्र था, जो वर्षाकालीन सत्र था, एक दिन भी हाउस नहीं चल पाया, और जितने भी महागठबंधन के लोग जो अपने आप को कहते हैं, पूरा शोर शराबे में उन्होंने काटा है। और जनता ने उनको आईना भी दिखा दिया है बिहार के चुनाव में कि आप भटक रहे हैं, और उसकी सजा जनता ने उनको बिहार के चुनाव में दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि इनकी विमति हो गई है, मति मारी गई है बोलते हैं, और उसके कारण इस तरह के काम कर रहे हैं जिनसे कोई लाभ न जनता को है न देश को है। और फिर जब जनता को कोई लाभ नहीं है तो जनता फिर समय पे इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने भी आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसमें निश्चित तौर पर कहा कि भाई मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पे जो बात होगी वो तर्क संगत होगी, अगर शोर मचाएं तो कहीं और मचा दिए। ये जो बयान है, इस बयान के बहुत सारे मायने, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा इच्छा रहती है कि लोकसभा में आउटकम क्या रहा, कितना घंटा सदन चला, उस पर एक सकारात्मक बहस हुई या नहीं हुई है, ये प्रधानमंत्री जी का अपना एक सोच है। उनका स्पष्ट सोचना है कि हमको जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और नियमों के तहत अगर कोई उठाता है तो लोकसभा अध्यक्ष ने
उनको हमेशा सम्मान दिया है। आज भी लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई आप नियमों के तहत सवाल उठाइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्नकाल चला रहा, आपको चर्चा करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सदन जो चलता है वो नियमों से चलता है, उसकी एक काम करने का एक तरीका है, उन नियम कायदों से सदन चलता है। लेकिन विपक्ष है कि इसको केवल विपक्ष का विरोध करना है, उसको सत्ता का विरोध करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक सकारात्मक सोच रखते हैं विपक्ष के प्रति कि भाई आप आइए, आप बात कीजिए, आप चर्चा करिए। लेकिन अब जब उनकी सोच ही पलट गई है, उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं, तो उसके कारण इस तरह की परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का, श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इन दोनों रेलों को वहाँ पर उन्होंने स्टॉपेज उनका दिया है, तो हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात अगर संसद में होगी तो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बेहतर होंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10।